सबसे बेस्ट बात यह है कि हाँ, अगर हम अपने ही कंट्री में ऐसे एक दूसरे को पुश करें तो वो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम वर्ल्ड लेवल पे उतना ही, जैसे जर्मन थे जब होफमैन, रोलर और बैटर, वेबर ये सब एक दूसरे को पुश करते थे, वहीं पे 90 मीटर्स इनकी नेशनल टीम लगती थी। वही है, अगर हम यहाँ पे एक दूसरे को पुश करेंगे और धीरे धीरे जैसे 84 जिन्हों ने 87 और हम एक दूसरे को पुश करेंगे 85 प्लस की थ्रो करेंगे तो उतना ही मज़ा आएगा इंटरनेशनल उसमें खेलने में भी। अगर हम टॉप पोडियम पे 2 इंडियन देखते हैं तो फैंस को सरप्राइज नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पेरिस ओलंपिक से पहले भुवनेश्वर के घरेलू मैदान पर नीरज ने अपने आखिरी कंपटीशन में गोल्ड तो जीता और मुकाबला कई वजहों से रोमांचक रहा। ये भारत में जेवलिन के बदलाव का इशारा है। ये गांव खांडरा है, जिला पानीपत, हरियाणा। दुनिया भर में इसकी पहचान अब नीरज चोपड़ा के गांव के तौर पर की जाती है। इस गांव की पहचान पहले कुछ खास ना रही हो, लेकिन अब दुनिया इसे जेवलिन के गांव के तौर पर जानती है। यहाँ बच्चे अगला नीरज चोपड़ा बनना चाहते हैं। क्या करना है? नीरज बनना है? हाँ जी, हाँ जी। स्टेट नीरज जीतेगा? हाँ जीतेगा। हाँ जीतेगा। हाँ जी, कितना फेंकेगा? देखो रिकॉर्ड तो बनाएगा, 90 प्लस जाएगा। 90 प्लस? हाँ 90 प्लस से जाओगे, उसका तो 90 प्लस ही आएगा। कितना आएगा जी? 90 प्लस। 90 प्लस आएगा? 90 प्लस से जाएगा सबको 90 प्लस। और गोल्ड मिलेगा? हाँ? हाँ, बहुत बदलाव हुआ है। जैसे जैसे नीरज जीत के आया और भी खिलाड़ी जीत के आए, मैं सभी खिलाड़ियों के लिए बात करूंगा। एक नीरज के गोल्ड मेडल जीतने से एथलेटिक में एक पूरे खेल जगत में क्रांति सी आई है। लोग अपने बच्चों को खेलों की तरफ ज़्यादा भेजने लगे हैं, पीछे से ज़्यादा एक फ्री हैंड देने लगे हैं कि भाई खेलो, जब नीरज कर सकता है और भी बच्चे कर सकते हैं, दूसरे प्लेयर कर सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। घर वाले कहते हैं कि नीरज में निजी तौर पर तो कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन मेडल्स, ट्रैवल, अंग्रेजी, व्यस्तता खांडरा के इस सुपरस्टार के जीवन का हिस्सा बन गई है। स्टारडम की बात ही अलग है, नीरज भी इसे महसूस करते हैं। नहीं, अच्छा लग रहा था यार, मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा था उस चीज़ में देखे तो कि पहले ऐसा होता था कि कोई भी आगे मिल सकता था, थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि लोग आना चाहते हैं लेकिन रोके जा रहे थे। बाकी तो अच्छा लगा, कितने लोग प्यार दे रहे थे, मिल रहे थे। नीरज चोपड़ा 7 अगस्त जिस दिन नीरज ने टोक्यो में गोल्ड जीता, उस दिन को एथलेटिक्स फेडरेशन हर साल जेवलिन दिवस के तौर पर मनाता है। इस बार पेरिस में जेवलिन का फाइनल 8 अगस्त को है। अहम ये भी है कि नीरज भारत में जेवलिन के जरिए बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। ये रफ्तार यहाँ और बेहतर हो सकती है। सर, जिस टाइम मेडल आया उस टाइम इतनी दुनिया आई, बाहर से आई, आपके यूपी से आए, दिल्ली से आए, मगर यहाँ कोई कोच नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ग्राउंड नहीं। अब ये आप बताओ, इस ग्राउंड से ओलंपिक में मेडल आया, जो इंडिया तरसता था इस ओलंपिक के मेडल में, और यहाँ से बच्चा मेडल ला सकता, तो दुनिया है मगर कोई है नहीं इसको। मैं तो ये कहूँगा कि घर घर में टैलेंट है, अमेरिका से ज़्यादा मेडल आ सकते हैं, चैंपियनशिप आ सकती है ओलंपिक में भी इंडिया की, मगर कुछ करो। ये किशोरजना का कोटा साई गांव है। आम एक छोटा सा मैदान है जहाँ पे ये बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। किशोरजना यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, जैवलिन प्रैक्टिस करते रहे जब भी गांव आते हैं। और पुरी से 45 किलोमीटर दूर है, बस छोटा सा एक जैसा मैदान जैसा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आमतौर पे लोग क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते थे, अब जैवलिन थ्रो करने लगे हैं और कई सारे जो जैवलिन एथलीट हैं। आप स्टेट लेवल खेली हैं बैसाखी? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम खेल भी आगू को। फिर अभी खेलेंगे आप स्टेट लेवल में? आप भी जैवलिन करते हैं? हाँ मैं करता हूँ। कितना फेंकते हैं आप? 48, 52। 48 तो बहुत अच्छा है। 48 तो किशोरजना ने पहली बार कॉलेज में 48, 52 ही फेंका था, उसके बाद जाके 70 फेंका वहाँ। हाँ, यहाँ पर बहुत बच्चे फेंक देते हैं 48। पहले वॉलीबॉल खेलते हाँ, थे। क्रिकेट वॉलीबॉल खेलते थे, पर अभी जैवलिन खेलने के लिए सब आते हैं। लोगों को लगता है कि किशोरजना जीतेंगे ओलंपिक्स में? हाँ जीतेंगे। पानीपत से 2000 किलोमीटर दूर तक और उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक जेवलिन को नई पहचान जरूर मिली है।
हरियाणा के गांव खांडरा और ओडिशा के कोटा साही में तो जैवलिन की अलग बयार बहती नजर आती है। पूरी जिले के ब्रह्मगिरी के कोटा साही में बिजली 24 घंटे नहीं आती, लेकिन एशियाड में किशोर जेना ने सिल्वर जीता और वर्ल्ड चैंपियनशिप में टॉप 6 में आए तो इस गांव का नाम दुनिया भर में रोशन हो गया। भारत के किसी भी दूसरे गांव, कस्बा और शहर की तरह ओडिशा के कोटा साही का पहला प्यार क्रिकेट ही था, लेकिन अब कई मैदानों पर जैवलिन पहला स्पोर्ट बनता नजर आता है। एक्सपर्ट्स और खिलाड़ियों के लिए पेरिस और पोडियम का ख्वाब सुनहरा होने लगा है। बड़े गर्व महसूस होता है जब हिंदुस्तान के जब तीन लोग जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर फाइनलिस्ट बनते हैं और टॉप 6 के अंदर, तो वो एक इंडिया के अंदर आज नीरज की वजह से एक मॉल बना हुआ है। आप प्रोग्रेशन देखो, लंदन ओलंपिक्स, रियो, टोक्यो और यहाँ पहले ठीक है क्वालिफाई हो जाते थे, लेकिन वो सबसे नीचे में नीचे ही पार्टिसिपेट करके आते थे। Now they will be fighting for medals. They will be in the top 6, top 8. इस बार भारतीय एथलीट पेरिस ओलंपिक्स में एक से ज्यादा पदकों की उम्मीद के साथ जा रहे हैं, तो उसकी कई जायज वजहें हैं। नीरज चोपड़ा और दूसरे कई एथलीटों की वजह से दुनिया भर के एथलीट अब भारतीय एथलीटों को खौफ और सम्मान से देखते हैं। भारतीय फैंस भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार पेरिस में टोक्यो का कारनामा दोहराया जाएगा और शायद भारतीय एथलीट एक कदम आगे भी जाएंगे। भुवनेश्वर से कैमरामैन अशोक महाले के साथ विमल मोहन, NDTV इंडिया।